2015 से लेके 2020 तक के जितने भी पेपर हुए हैं आप लोगों के सारे पेपर का पूरा एनालिसिस लेके आया हूं और मैं आपको दिखाने वाला हूं। समझ में आया कौन से चैप्टर से कितने मार्क का आता है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सर आपने तो हमें इंपॉर्टेंट बता दिया कि कौन सा क्वेश्चन कितने बार एग्जाम्स में आया हुआ है, तो हम लोग कौन से क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा फोकस करें। तो देखिए सबसे पहला कॉस्ट शीट 20। सो हेलो एवरीवन, सो गाइस आज हम लोग बात करेंगे टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 में कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के बारे में। ओके आज से कुछ दिनों के बाद ही आप लोगों के एग्जाम्स है, राइट। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सर हमारा पढ़ के हुआ नहीं है तो क्या करें। सर कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सर कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, सर कौन सा चैप्टर पढ़ के जाए कि हम लोग पास हो जाए, राइट। तो उसी के लिए मैं यहां पे आया हूं गाइस आप लोगों को बताने के लिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेपर पैटर्न कैसा है, किसका, कॉस्ट अकाउंटिंग का। समझ में आया बच्चा लोग। अभी कॉस्ट अकाउंटिंग कितने मार्क का है एग्जाम में आता है, तो देखिए आपका क्वेश्चन जो है पेपर पैटर्न कुछ इस तरह के से यहां पे लिखा हुआ है। मैक्सिमम 100 मार्क का, कितना रे बच्चा लोग, 100 मार्क्स। याद रहेगा सबको कितने मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स का। सर ये 100 मार्क्स में क्या क्या आता है बताइए ना सर प्लीज। तो देखिए क्वेश्चन टू बी सेट, क्वेश्चन टोटल 5 रहेंगे। ओके ईच क्वेश्चन कैरी 20 मार्क्स, याद रहेगा। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे 100 मार्क्स। ये बात समझ में आया। सर एग्जाम का ड्यूरेशन कितना रहेगा, कितने टाइम तक पेपर लिखना है बच्चा, 3 आवर्स, याद रहेगा। ये बात सबको समझ में आया, बोलो हाँ सर। बात करते हैं ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी कैरिंग 20 मार्क्स ईच, जो मैंने बताया आप लोगों को। सर क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा, देखिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। क्या होगा रे बच्चा लोग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। समझ में आया मैंने क्या बोला। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या क्या पढ़ना है, देखिए सबसे पहला ए वाला जो पार्ट रहेगा वो आपको आएगा। देखिए टोटल बोला सब क्वेश्चन टू बी आस्क्ड 12 एंड टू बी आंसर्ड एनी 10। ओके याद रखना कंपलसरी जो ए वाला पार्ट होगा वो आपका एमसीक्यू होगा। टोटल 12 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 12 में से आपको कोई 10 अटेम्प्ट करने हैं। बात समझ में आया सबको मैंने क्या बोला। ओके तो ए वाला आपको पता चल गया, ये है एमसीक्यू। क्या है बच्चा लोग, याद रहेगा। बात करते बी वाला, अरे बी वाले में ना बच्चा कुछ भी पूछ सकता है। देखिए ऑप्शन नीचे की तरफ दिया, ए वाला तो ये होगा एमसीक्यू वाला फर्स्ट, बट बी वाले में हो सकता है आपको ट्रू फॉल्स दे दे, हो सकता है आपको मैच द कॉलम दे दे, हो सकता है आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दे दे। बट देखिए ये बहुत रेयर करके आता है, ये दोनों आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये बात समझ में आ गया बी वाले पार्ट में। क्या क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है क्या बच्चा, बोलो हाँ। ओके अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा और उसके भी देखिए पार्ट होंगे। दिख रहा है एक, या तो ये 20 मार्क्स का अटेम्प्ट करो पूरा का पूरा, एक बड़ा क्वेश्चन आएगा 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चन 2 में, या फिर और करके क्वेश्चन नंबर 2 में एक प्रैक्टिकल, मतलब यहां पे ए और बी करके ये 10 मार्क्स और ये 10 मार्क्स करके ये 20 मार्क्स आएंगे। तो देखिए कैसा है, या तो आप ये 20 पूरा अटेम्प्ट कीजिए, बात समझ में आ गया, या फिर ये 10 वाले दोनों अटेम्प्ट कीजिए, बात समझ में आ गया। तो कोई ऐसा बच्चा नहीं रहना चाहिए सर मैं एक इसका अटेम्प्ट करता हूं और एक ये वाला अटेम्प्ट करता हूं, गलत हो जाएगा। 30 मार्क्स नहीं मिलने वाला है, 20 मार्क्स ही मिलने वाला है। याद रहेगा मैंने क्या बोला, अगर ये अटेम्प्ट करोगे पूरा तो पूरा 20 मार्क्स, अगर नीचे वाले दोनों अटेम्प्ट करोगे तो जाके 20 मार्क्स। ये बात सबको समझ में। सेम क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसे ही रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसे रहेगा, बात समझ में आ गया। तो प्रैक्टिकल की बात करें तो टोटल प्रैक्टिकल जो होता है वो 60 मार्क्स का है। कितने मार्क्स है बच्चा लोग, 60 मार्क्स। ये बात सबको समझ में आया क्या। ओके तो अभी तक हमने सिर्फ 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव देख लिया और 60 मार्क्स के क्या देख लिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अब कितने मार्क्स बचे हैं सर, 20 मार्क्स। अब 20 मार्क्स का जो कंपलसरी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसके अंदर आपको या तो लॉन्ग आंसर्स लिखना है या फिर आपको शॉर्ट आंसर्स लिखना है। अभी लॉन्ग आंसर्स में भी देखिए अगर आप लिखते हो तो ए बी ये दोनों अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, 10 मार्क्स के रहेंगे, या फिर और करके शॉर्ट नोट्स आप लिख सकते हो। अब शॉर्ट नोट्स में भी आपको ऑप्शन दिया रहेगा, टोटल 6 दिए रहेंगे, 6 में से कोई 4 करना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बच्चा लोग आप लोग शॉर्ट नोट्स को अटेम्प्ट करेंगे। ये बात सबको समझ में आ गया। सर ये शॉर्ट नोट्स कहां से मिलेंगे, ओके सो गाइस मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, जो लिंक होगा ओके या फिर ऐप का जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अटैच कर दूंगा। ओके वहां से आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएंगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट है सर, हमें कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट। आपने पेपर पैटर्न तो बता दिया बट चैप्टर बताइए। ओके सो गाइस मैं आप लोगों के लिए चैप्टर भी लेके आया हूं। देखिए कुछ मैंने एनालिसिस किया हुआ है। अब आपके पास जो मैं पेपर दिखा रहा हूं ये 2015 से लेके कहां से बच्चा लोग, दिख रहा है यहां पे 2015 से लेके 2020 तक के जितने भी पेपर हुए हैं आप लोगों के
सारे के सारे पेपर का पूरा एनालिसिस लेके आया हूं और मैं आपको दिखाने वाला हूं। समझ में आया? कौन से चैप्टर से कितने मार्क का आता है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए सबसे फर्स्ट अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 1 जो आपका थ्योरी पार्ट रहता है, ओके थ्योरी चैप्टर है, तो उसको मैंने इग्नोर किया हुआ है, बट मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले आपको पढ़ना है मटेरियल कॉस्टिंग। दिख रहा है? मटेरियल कॉस्टिंग 2015, 2016, 2017 ये जो 3 ईयर थे, इसमें जो पेपर होता था कॉस्ट अकाउंटिंग का वो 75 मार्क्स का होता था, ये याद रहेगा सबको। ओके, यहां पे जो बड़े क्वेश्चन आते थे मैक्सिमम मार्क्स 15 मार्क का होता था एक क्वेश्चन, समझ में? बट 2018 में उन्होंने क्या किया, पेपर का वेटेज बढ़ा दिया, 100 मार्क्स कर दिया। बट यहां पे भी जो क्वेश्चन एक बोलते ना, कोई भी क्वेश्चन होता था उसका मैक्सिमम मार्क्स होता था 15, यहां पे भी। बट 2029 देख रहे हैं यहां पे 2019 में क्या बोल रहा हूं, 2019 में पेपर का वेटेज 100 मार्क का किया, बट यहां पे क्वेश्चन का जो मार्क्स था वो बढ़ा दिया। यहां पे 15 हुआ करता था, बट यहां पे एक क्वेश्चन जो होता है वो 20 मार्क्स का कर दिया। समझ में आया? 2019 के बाद 2020, 2021 में पेपर नहीं हुआ, उसके बाद प्रीवियस ईयर जो आप लोगों का पेपर हुआ 2022 में, वो भी 100 मार्क का पेपर हुआ, जहां पे एक एक क्वेश्चन जो होते थे, ईच क्वेश्चन 20 मार्क्स के हुआ करते थे। कितने मार्क्स से? 20 मार्क्स। अब बात करते हैं मटेरियल कॉस्ट। दिख रहा है? मटेरियल कॉस्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए बच्चा लोग, अगर देखा जाए तो एक ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी देखा जाए तो देखिए 2016 में 8 नंबर का, 2017 में 8 मार्क्स का, 2018 में 8 और 7 टोटल 15 मार्क का पूछा था। समझ में आया? अब 2019 में 10 मार्क का, और 2020 जो प्रीवियस ईयर हुआ है आपको लोगों का, उसमें भी 10 मार्क का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2B में आया हुआ क्वेश्चन, चेक कर लेना आप लोग, मैं आप लोगों को पेपर भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो ये बात सबको समझ में आया। अब उसके बाद आप लोगों को फीफो एंड वेटेड, ओके ऑलरेडी आप लोगों का फेवरेट, आपने एफवाई बीकॉम में पढ़ा रहेगा, फाइनेंशियल अकाउंट में गाइस, समझ में आया? तो फीफो वेटेड सबको आता रहेगा। तो ये अगर आता है एग्जाम में तो बच्चा लोग कभी कभी ये 20 मार्क्स तक का आता है। अगर फीफो वेटेड दोनों बोल दिया तो कितने मार्क का? 20। तो देखिए जब 2015 में पेपर हुआ था उस टाइम पे ये 15 मार्क का आया था, जिसमें फीफो एंड वेटेड दोनों करना था। 2016 में अगेन 15 मार्क का आया था, दिख रहा है यहाँ पे। ओके, समझ में आया बच्चा लोग? अब बात करते देखिए 2017 में ये 7 मार्क का आया था, जहां पे सिर्फ फीफो बोला था, वेटेड नहीं करना था, इसलिए 7 मार्क का। अब उसके बाद देखिए 18 में तो पूछा ही नहीं, 19 में आया कितने मार्क के लिए? 20 मार्क के लिए, दिख रहा है फीफो एंड वेटेड। और 2022 में 10 मार्क का आया सिर्फ फीफो। समझ में? मतलब फीफो बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, समझ में? एग्जाम में आता ही आता है, याद रहेगा। अगर इस बार देखिए यहां पे 10 मार्क्स के लिए आया है, हो सकता है आप लोगों को ये एग्जाम्स में 20 मार्क्स का दे दे फीफो वेटेड, फीफो भी दे दे और वेटेड भी दे दे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना, मैं अभी भी बता रहा हूं। समझ में? नेक्स्ट मटेरियल टर्नओवर रेशियो, देखिए 15, 16, 17 में पूछा ही नहीं था। हाँ 18 में एक बार पूछ लिया 7 मार्क का, और अभी रिसेंटली वाला जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम हुआ उसमें एक पूछ लिया था 10 मार्क्स का। तो ये 3 आपको करके जाना है। समझ में आया मैंने क्या बोला? ये 3 आपको करके जाना है, बहुत अच्छे से करके जाना है बच्चा लोग। ओके, तो देखिए सबसे पहले आप इसमें इंपॉर्टेंट देखो किसको, फीफो एंड वेटेड को, फिर ईओक्यू कर लेना। बात समझ में आ गया? बात करते हैं लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट में देखिए ये दो जो है जिसको हम लोग बोलते हैं लेबर कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना रहता है, जहां पे ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना, हर साल पेपर में आया हुआ है। देख लो तुम लोग के सामने दिखा रहा हूं, देखो दिख रहा है यहां पे। अब ये जो बेसिक, डीए, बोनस, ओवर टाइम ऐसा रहेगा आप लोगों के क्वेश्चन में। समझ में आया? मैं क्वेश्चन भी दिखा देता हूं, देखो यहां पे, जिसको आप उनको लेबर कॉस्ट स्टेटमेंट बोलते हैं। ये देखिए कितने मार्क का पेपर में आया है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया, दिख रहा है यहां पे, दिख रहा है सबको? 20 मार्क्स का आया है। देखिए कैलकुलेट अर्निंग ऑफ वर्कर ए बी सी इन अ पर्टिकुलर मंथ एंड ऑल्सो कैलकुलेट लेबर कॉस्ट, दिखा लेबर कॉस्ट भी कैलकुलेट करना, 20 मार्क का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आया हुआ क्वेश्चन है, दिख रहा है? तो गाइस मैं आप लोगों को दिखा दिया क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन पेपर है। चलिए तो याद रहेगा। तो लेबर कॉस्ट से बच्चा लोग आपको ये पूरा अच्छे से करके जाना है। देखिए इसका भी वेटेज देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 ए में आया था 2015 में 8 मार्क का, क्वेश्चन नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे 2 में आया था 2016 में। ओके, कितने मार्क का था बच्चा लोग? 15 मार्क का था। कितने मार्क का था? 15 मार्क का, दिख रहा है? फिर यहाँ पे 15 मार्क दिख रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में अभी हमने देखा 20 मार्क का, देखिए ये 2022 के पेपर में। तो मतलब कि एक बड़ा क्वेश्चन अगर कोई भी लेबर कॉस्ट से आता है तो वो यही आएगा, 20 मार्क्स के लिए आएगा।
समझ में आया? तो यहां से एक 20 मार्क्स पड़ रहा है ये, और एक ये 20 मार्क्स आपको देखे जाएगा। और हेल्से एंड रोवन आपको अच्छे से करके जाना, मैंने बताया। ओके, हेल्से रोवन का दिख रहा है, हर साल पूछ रहा है, दिख रहा है, हर साल आया हुआ है। तो लेबर कॉस्ट से आपको दो ही पढ़ना है, एक ये वाला और एक ये वाला। अब सर इसके वीडियोस कहां पे मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, ऑलरेडी आपको अगर कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी इंक्वायरी चाहिए, कुछ भी सर, तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ ये नंबर पे मैसेज करना है, व्हाट्सएप दिख रहा है, मैंने यहां पे लिख दिया ऊपर। कुछ भी चाहिए यहां से आपको सारी चीजें मिलेंगी, वीडियोस मिलेंगे आप लोगों को। ओके, नोट्स मिल जाएंगे, सारी चीज मिल जाएंगे, डोंट वरी। अब बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए, ओवरहेड चैप्टर से क्या पढ़ना है। ओवरहेड चैप्टर से दो क्वेश्चन है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। एक है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, जो कि हर साल एग्जाम में आया, दिख रहा है यहाँ पे, और एक है मशीन आर रेट, जो कि हर साल एग्जाम में आया, दिख रहा है। मतलब भैया लेबर कॉस्ट और ओवरहेड्स कोई भी ऑप्शन में नहीं रखना है, देखिए हर साल एग्जाम में आया हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे। अब प्राइमरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स दिख रहा है, जब 2015 में पेपर हुआ था उस टाइम पे क्वेश्चन नंबर 2A में आया था 8 मार्क का, क्वेश्चन नंबर 3B में आया था 7 मार्क का। उसके बाद यहाँ पे देखिए 7 मार्क का आया था। ओके, 2017 में जब हुआ था एग्जाम, उस टाइम पे देखिए 2 बार आ गया था, क्वेश्चन नंबर 2A में आया था 8 मार्क का, क्वेश्चन नंबर 3A में आया था 8 मार्क का, दिख रहा है। अब उसके बाद से देखिए हमेशा जितने मार्क का आ रहा है 20 मार्क्स का। ओ शिट, जब से पेपर 100 मार्क का हुआ है तब से तो ये 15 20 मार्क्स का आ रहा है। मतलब क्या, ये जो आने वाला एग्जाम है ना, यहाँ पे भी 20 मार्क्स का रहेगा, ये समझ में आया? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये 20 मार्क्स के लिए आ सकता है, यहां से ये 20 मार्क्स के लिए आ सकता है, और यहां से ये 20 मार्क्स के लिए आ सकता है। ये याद रहेगा सबको, मैंने अब भी बता दिया कौन कौन सा अच्छे से पढ़ के जाना है, समझ में आया? ओके, एंड आपके लिए देखिए लाया हूं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट शीट, जो भी है कॉस्ट शीट में देखिए, अब बता नहीं सकते कि तीनों में से कौन सा आता है। मोस्टली दिख रहा है लास्ट 3 अटेम्प्ट से आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट दे रहा है, दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 दिख रहा है, तीनों में दिया हुआ है। ओके, और कॉस्ट पर यूनिट, सिंपल कॉस्ट शीट तो पूछता ही नहीं, जिसके अंदर सिर्फ अमाउंट वाला है ना, वो वाला तो पूछता ही नहीं है कभी, दिख रहा है, कभी आज तक नहीं पूछा। देखो कौन सा पूछा, कॉस्ट पर यूनिट, जिसके अंदर हम लोग सीपीयू वाला कॉलम बनाते हैं, समझ में? एक वो पूछा है बी वाला, और एक पूछता है एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट, जहां पे आपको 2 ईयर गिवन रहते हैं। तो देखिए आपको ये भी एक 20 मार्क्स का है, याद रहेगा? तो याद रहेगा बच्चा लोग। देखिए अगर लगातार कंटिन्यू कॉस्ट शीट में एस्टिमेटेड वाला आ रहा है, और एक बार देखिए यहाँ पे आप लोगों को ये भी आया हुआ है, पर यूनिट वाला भी आया है, तो ऐसा नहीं है कि अब ये वाले चैप्टर्स आपको 2 पढ़ के जाने, कॉस्ट पर यूनिट वाले और एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट, समझ में? बस इतना ही करके जाओ और कुछ मत करो, मैं अभी भी बता रहा हूं, समझ में आया? कुछ भी मत करना, इतना ही करके जाओ, समझ में आया? सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे। प्लीज आपको जो नंबर दिया उस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, समझ में आया मैंने क्या बोला? ओके, अब बात करते लास्ट एंड फाइनल, रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट शीट। ओके, अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आपको कॉस्ट शीट आता रहेगा ना बच्चा लोग, ये रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट शीट इजीली आ जाएगा। ये भी देखिए 10 मार्क का आया था, और उससे पहले देखिए ये 15 मार्क का ही आता था। हो सकता है इस बार ऐसा कर दे, एक कॉस्ट शीट का क्वेश्चन दे दे 20 मार्क्स का, उसके ऑप्शन में रिकंसिलेशन दे दे 20 मार्क्स का, समझ में आया? तो दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वाले चैप्टर आपको आता है तो ही जाके आप ये चैप्टर कर पाएंगे। अब मैं आप लोगों को अगर बात करूं तो ये चैप्टर आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है। कितने मिनट में? 5 मिनट में ये चैप्टर कंप्लीट होता है, अगर आपको ये चैप्टर आता रहेगा तो। चैलेंज, आप कहीं से भी पढ़े रहो, ओके, मैं गारंटी देता हूं आपको 5 मिनट के अंदर आ जाएगा ये चैप्टर, 5 मिनट के अंदर गाइस, ये वाला चैप्टर, समझ में आया? अब ध्यान देना क्या क्या हमें पढ़ के जाना है। सर आपने तो हमें इंपॉर्टेंट बता दिया कि कौन सा क्वेश्चन कितने बार एग्जाम्स में आया हुआ है, तो हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा फोकस करें। तो देखिए सबसे पहला कॉस्ट शीट 20 मार्क्स का आता है, इसके अंदर 2 पार्ट मैंने बताया, एक आपको सीपीयू वाला करके जाना है और एक आपको एस्टिमेटेड वाला, ये याद रहेगा सबको, ये 2 करके जाना है। उसके बाद प्राइमरी ओवरहेड्स चैप्टर जो है, प्राइमरी ओवरहेड्स अच्छे से करके जाना है, 20 मार्क्स आएगा। नेक्स्ट मैंने आपको बताया लेबर कॉस्ट में बेसिक डीए ओटी वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं, जहां पे हम लोग लेबर की अर्निंग कैलकुलेट करते हैं और लेबर का क्या कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट, स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, ये 20 मार्क्स के लाएगा। एंड फीफो एंड वेटेड, ये अच्छे से करके जाना, ये सब 20 मार्क्स के लिए। अब 10 मार्क्स के लिए आपको क्या करना है सर? 10 मार्क्स के लिए आपको करना है ईओक्यू, दूसरा मटेरियल टर्नओवर रेशियो, थर्ड मशीन आर रेट, 10 मार्क के लिए। बात समझ में आ गया? ये याद रहेगा। अब ऑब्जेक्टिव भी ऑलरेडी मैंने पूरे वीडियोस बनाए हुए हैं ऑब्जेक्टिव्स के, वो भी मिल जाएंगे, प्लस आपको थ्योरी के नोट्स मिल जाएंगे। थ्योरी के नोट्स को लिखते कैसे वो भी बता दूंगा,
समझ में? आप लोग 3-3 पेज के थ्योरी के नोट्स लिखते हो गाइस, ऐसा नहीं रहता है। शॉर्ट नोट्स पूरा है, आपको सिर्फ और सिर्फ 8 से 9 पॉइंट लिखना है बस, वो भी एक एक लाइन के 9 पॉइंट, बस खत्म। 5 के 5 मिलते पूरे के पूरे। समझ में आया मैंने क्या बोला? सो गाइस आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई कि कुछ भी डाउट है प्लीज यहाँ पे देखिए, ये नंबर दिख रहा है यहाँ पे संजय सर करके, यहाँ पे जो भी ये डाउट है प्लीज आप पूछ सकते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग रिलेटेड। समझ में आया? सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आएगी रहेंगी क्या करना है। अब मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, देखिए यहाँ पे अगर आपको कुछ डाउट है तो आपके पास, आई होप आप लोग ये यूज़ करते ही रहेंगे, एंड्रॉइड फ़ोन सबके पास रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपके प्ले स्टोर में जाना है, ऐप स्टोर में जाना है, वहाँ पे आप विजनरी कॉमर्स एकेडमी सर्च करोगे, वहाँ से सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला? सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई रहेंगी कैसे क्या करना है। अब मैं आप लोगों को बता दिया कि कौन कौन से चीज़ों में, कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ों को सबसे अच्छे से पढ़ना है। देख लेना आप, प्रीवियस मैंने आपको सारे पेपर दिखा दिए कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क का आ रहा है। दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है सारे क्वेश्चन। आप लास्ट 5 ईयर्स के या फिर 7 ईयर्स के या फिर 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए गाइस, ऐसे ही क्वेश्चन आए रहेंगे, यही आए रहेंगे और इसके बाहर से कुछ नहीं आता है। समझ में आया? ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।